आपने जहाँ का इंडिकेटर दिया है ये ब्लाइंड स्पॉट आपको सामने ही दिखा देगा। ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम है, इसके डिटेक्शन है एंड इट शोज़ यू। मैं बंद करूँगा तो इट विल गो ऑफ। वेरी ब्यूटीफुल कंसोल, अमेजिंग कंसोल, लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम एंड देन दिस सिस्टम ऑल्सो लुक्स वेरी प्रीमियम। मैंने साउंड क्वालिटी चेक की, बहुत अमेजिंग है। ओवरऑल आपको ड्राइविंग इंप्रेशन भी शेयर करूँगा। And the car is just fantastic for this price range. I think this is the top of the line AX7 luxury model, and overall the feel of these buttons is very premium, बहुत classy हैं। The steering, hold of the steering is amazing. So MS, how's the feel of driving this? Very good यार, the feel is very good. Few things that I don't like in the Hector, वो चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि स्लो स्पीड्स के ऊपर जो लैग आता है ना DCT मॉडल में हेक्टर में, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक्सेलरेशन काफ़ी लीनियर है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सेलरेट करा और वो आपको थोड़ा लैग लगा और फिर उसके बाद कार पुश कर रही है, पिक कर रही है, वो बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लीनियर एक्सेलरेशन है। ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा है कार में, और जो लुक एंड फील है वो भी बहुत प्रीमियम है। बेस्ट पार्ट है इसके जो इसका जो ये स्पीडोमीटर कंसोल है, प्लस जो इसका ये जो कंबाइंड सामने का जो सिस्टम है विच इज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम, दिस इज़ वेरी वेरी प्रीमियम। कार काफ़ी ऊंची है, यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस बिग कार, एंड द पोजीशन इज़ वेरी कमांडिंग। आपको पूरा बोनेट नज़र आ रहा है। आपको ओवरटेक करना है तो काफ़ी पेपी है, ओवरटेक करना बहुत आसान है। हेक्टर में ओवरटेक करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बिकॉज उसमें जैसे ही आप पेडल पुश करते हो तो थोड़ा सा लैग फील होता है। एक पर्टिकुलर RPM पे जाने के बाद वो पुश करती है, पिकअप अच्छा लेती है, और ये चीज़ इसमें नहीं है। इसके अंदर अगर मैं 60 की स्पीड पे हूँ, मुझे एक्सेलरेट करना है, ओवरटेक करना है, बहुत ही आसान है वो करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। हेक्टर एक ऐसी गाड़ी है जो एंथुजियास्ट के लिए नहीं है। ये वाली गाड़ी सारे कॉम्बिनेशंस होने के बाद भी एक एंथुजियास्ट के लिए बनी है। एक चीज़ जो मुझे इसमें लगी कि महिंद्रा को इम्प्रूव करनी चाहिए वो है कि इसमें इलेक्ट्रिक बूट देना चाहिए। यूटर्न ले लेता हूँ। इसमें एक इलेक्ट्रिक बूट देना चाहिए, जो अभी करंटली मिसिंग है, और वो तो डेफिनेटली होना ही चाहिए यार। 24 लाख की ऑन रोड कार पड़ेगी तो इलेक्ट्रिक बूट के बिना तो काम नहीं चलेगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा, जो डोर हैंडल्स हैं ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट अर्गोनॉमिकली ना वो थोड़े से ऐसे लगते हैं एज इफ ग्रिप करने में उतने कंफर्टेबल नहीं है, खोलने बंद करने में उतने कंफर्टेबल नहीं है। आपको लैक ऑफ पावर लगती है व्हेन यू होल्ड देम, बट दे लुक वेरी प्रीमियम। जैसे टेस्ला में है, दे आर सिमिलर काइंड्स, बट अर्गोनॉमिक्स के मामले में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। 2-3 पॉइंट्स ही हैं, बट ये दीज पॉइंट्स शुड नॉट बी पॉइंट्स विच विल स्टॉप यू टू बुक दी। मेरे को कार चलने में बहुत बढ़िया लग रही है। सस्पेंशन की कोई आवाज़ नहीं है। इंजन और इंजन की साउंड केबिन में नहीं आ रही है। जब मैंने रेव किया तभी भी बहुत माइल्ड आ रही थी। इतना 2000 सीसी के इंजन में इतनी आवाज़ तो आएगी। उसके अलावा स्टीयरिंग का फीडबैक, स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत अच्छा है। ना तो बहुत लाइट है ना ही हार्ड है, बिल्कुल ऑप्टिमम है, और ब्रेकिंग परफेक्ट है। बॉडी रोल, अब इतनी बड़ी गाड़ी है तो बॉडी रोल उसमें होगा ही, बॉडी रोल डेफिनेटली है। और बॉडी रोल यार फॉर्च्यूनर जैसी कार्स में है, हेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा है बॉडी रोल, तो बॉडी रोल इसमें भी है। बट ओवरऑल जो पूरा जो कंसोल बनाया हुआ है ना, ये बहुत प्रीमियम है, बहुत क्लासी है। शुरू में कुछ रिव्यूज़ में हमने देखा था कि फिट एंड फिनिश के ऊपर बड़े रिव्यूज़ थे कि यार प्लास्टिक क्वालिटी, फिट एंड फिनिश उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं लग रही है। आई थिंक ये 10 out of 10 है in terms of interior fit and finish. There is no doubt on that. Best part is the quality of the fabric or the quality of the leather used on the seats. ये बहुत प्रीमियम है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। It's the best combination of softness and hardness. जो इसका lumbar support है वो भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम रहता है उनको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको बैक में पेन हो जाता है। और सीट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर स्पेस बहुत अमेजिंग दिया हुआ है। हैंडरेस्ट बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है। और बाकी फीचर्स तो आप काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस में देख चुके होंगे। जो ADAS सिस्टम है वो सब मैंने अभी यूज़ नहीं किया,
ये मैं टॉप ऑफ द लाइन AXL चला रहा हूँ, विच इज़ लग्जरी। तो मैं लूँगा, बुक कराऊंगा तो मैं यही मॉडल बुक कराऊंगा। वैसे मुझे चाहिए 5 सीटर, बट बिकॉज आई नीड अ फुल्ली लोडेड कार, सो आई विल गोइंग फॉर दिस मॉडल। अभी आई एम करंटली क्रूजिंग ऑन 45 and if I have to accelerate suddenly, how do I feel? I feel very good. It picks up beautifully. मैं hardly 3 या 4 सेकंड के अंदर 75 पे पहुंच गया था from 45. That great is the acceleration. I mean, you will not. मैं Audi ड्राइव करता हूँ, उसके अंदर मुझे ऐसा acceleration मिलता है. That also is a 2000cc car and the BHPs are also same. Just that ये थोड़ी सी उससे शायद heavy होगी, but acceleration उतना ही fast था जितना मेरी Audi के अंदर आता है. यार ओवरऑल दिस कार ना, इट विल किल ऑल कंपटीशन। ये सेल्टॉस, क्रेटा ब्रेटा खत्म कर देगी इन गाड़ियों को। आई थिंक हेक्टर का भी ओवरऑल काम तमाम कर देगी अगर हेक्टर ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया बेटर इंजन ऑप्शंस के अंदर। इसका सनरूफ, जो इसको स्काई रूफ बोलते हैं, महिंद्रा जिसको स्काई रूफ बोलती है, वो स्काई रूफ बहुत जाइगेंटिक है। ओपन करना पूरे केबिन के अंदर यू गेट फ्लडेड विद लाइट। दिस इज हाउ इट ओपन्स। नहीं रहा है इसमें। ये वन टच है, सॉरी नहीं सनरूफ हमें नहीं बोले तो कोई बात नहीं। वो आई मीन पीछे की सीट तक है यार पूरा स्काई रूफ, तो बहुत अमेजिंग फील आता है बंदे जब पीछे बैठते हैं। व्हेन यू सी द स्काई इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग। ओवरऑल बहुत लाइटेड केबिन है, और क्योंकि डुअल टोन है, ग्रे और बेज का कॉम्बिनेशन है, वो भी लाइट बेज, तो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। हेक्टर में चलाता हूँ, उसकी भी 200 mm है। 200 mm इज सफिशिएंट इनफ। 18 इंचेस के टायर हैं, जो कि बहुत बड़े लग रहे हैं कार में। ऐसा नहीं लग रहा है कि कार अंडर टायर्ड है। सो ना तो ये अंडर टायर्ड है, ना ही अंडर पावर्ड है। ये एकदम परफेक्ट है यार। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ महिंद्रा की कार्स का, लेकिन इस कार ने महिंद्रा का ना ओवरऑल इम्प्रेशन पूरी तरह से बदल दिया है यार। मेरे जैसा बंदा जो जर्मन कार्स या फिर टोयोटा फैन है, आई हैव बिकम अ फैन ऑफ महिंद्रा बिकॉज ऑफ द मार्वेलस इंजीनियरिंग इन दिस कार। एवरीथिंग इज करेक्ट, just fantastic. Again, let me just push it once again. I am driving on 45. Can you show this? This is 45. I push the pedal and here it goes. Right now the speed goes to say 75. So this is how quick it is, yaar. Very quick. Overtaking is not a problem. So guys, if you're planning to spend 15 lakhs to 20 lakhs for a car, especially SUV, do not go in for any other. This is a strongly recommended car, very strongly recommended car. It has sir, इसमें speakers कितने हैं इस वाले वर्जन में? 12 speakers, और इसमें एम्पलीफायर भी लगा है। It has 12 speaker system guys. सोनी का स्टीरियो सिस्टम है इसके अंदर, 12 स्पीकर्स हैं, एम्पलीफायर लगा हुआ है। मैंने साउंड क्वालिटी सुनी है, साउंड चला नहीं सकता बिकॉज एक तो ये कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो मैं चलाऊंगा नहीं। बट मैंने स्टीरियो सिस्टम सुना है। मेरी Audi A6 के अंदर 15 या 16 स्पीकर्स हैं, इसके अंदर 12 स्पीकर्स हैं। सो आई एम इमेजिनिंग कि साउंड क्वालिटी उतनी ही प्रीमियम होगी जितनी बोस के सिस्टम की होती है। तो और मैंने सुना भी है यार, बहुत अच्छा भी है। आई मीन देयर इज़ नो डाउट, उसमें आपको कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि स्टीरियो सिस्टम अच्छा नहीं है। हेक्टर जो मेरे पास है उसके अंदर 6 या 8 स्पीकर्स वाला सिस्टम है, तो उसकी साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है इन्फिनिटी की। बट इसमें उससे कहीं ज़्यादा स्पीकर्स हैं, हैवी एम्पलीफायर है, तो दिस डेफिनेटली इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। व्हाट एल्स? दिस इज़ गुड, दिस सपोर्ट इज़ वेरी नाइस, द सीट ग्रिप्स यू, हेडरेस्ट एप्रोप्रिएट है, स्टीयरिंग एकदम सही है, ग्रिप्स बहुत सुंदर है, लेदर अपहोल्स्टर्ड स्टीयरिंग है, ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में है, हॉर्न सॉफ्ट है, एट द सेम टाइम वैसा नहीं है वो जो मारुति वैन टाइप का पीपी जो करता है जो टोयोटा और होंडा की गाड़ी में आता है। अच्छा हॉर्न है इसके अंदर, जिसको हम ट्रम्पेट हॉर्न बोलते हैं। बहुत हार्ड नहीं है बट
मे बी हार्ड हो बाहर सुनने में, अंदर केबिन में उसकी आवाज़ नहीं आती, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एयर कंडीशनिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार, ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग कूलिंग है, कोई कंप्लेंट नहीं है। जो इसका एयर वेंट्स हैं वो परफेक्टली लोकेटेड है और ergonomically ना आपके रीच में सब कुछ है। एंड द कलर कॉम्बिनेशन ऑन द स्क्रीन इज फैंटास्टिक एंड दिस इज द मास्टरपीस ऑफ द कार यार। इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। This can fulfill all of your desires of driving in city, taking it to off-roads, going to places like Ladakh, Manali, Khardungla, etc. So it's a great combination of off-roading capabilities along with good interiors, a nice looking car, you sit quite high, all of that. I mean, you really don't need any other car if you have this in your garage. कॉन्टिन्यूसली बहुत बोलता जा रहा हूँ, बट जैसा फील कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये कार मुझे खुद परचेज करनी है। तो फ्रॉम एन ओनर्स पर्सपेक्टिव, आई मीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के अगर आप कार लेना चाहते हैं तो आप कैसा फील करेंगे इफ यू टेस्ट ड्राइव द कार, उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं और जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू है। आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय महिंद्रा टू रिव्यू द कार, दिस इज एन ऑनेस्ट रिव्यू। इसकी टॉप स्पीड कितनी है सर? सर अभी मैंने जो उसको यूज़ किया वो 150 तक चलाई। अच्छा 150 तक चलाई, बट प्लस है 150। हाँ 150 से तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। मैं 180 पे तो मैंने अपनी ऐप पे चलाई था कि 150 से ऊपर जा सकते। ओके आई डोंट थिंक मैंने कोई पॉइंट मिस किया है फोक्स। अगर कुछ किया है तो उसको अलग से कवर कर लेंगे। हाँ गियर शिफ्ट्स थोड़े से हार्डर साइड पे हैं। मैंने ड्राइव से पार्किंग पे शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। इसमें टॉप कन्वर्टर है सर, जब आप पार्किंग से ड्राइव पे लगाते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर कार में थोड़ा सा हार्ड है, बट फिर भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है, ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं टू नेविगेट, विच इज़ गुड। ये कप होल्डर्स हैं एंड आपको नज़र आ जाएगा कि 360 डिग्री कैमरा यहाँ से चल जाता है। आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, पूरा बर्ड्स आई व्यू आपको इसमें मिलता है, जो कि क्वालिटी वाइज भी ठीक ठाक लग रहा है। कूल गाइस, ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं। ये ग्लव बॉक्स कूल्ड है क्या? काफ़ी स्पेस है, आपको कुछ परफ्यूम्स वगैरह कुछ रखने हो तो यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस है, विच इज़ गुड। ये वाला जो ग्लव बॉक्स, ये वाला जो सेंटर कंसोल है, ये कूल्ड है। इसके अंदर आप चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हो। जो आई मीन आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, घर से कोक रखते हो, रास्ते में गर्म हो जाती है, वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, वो चिल्ड रहेगी। ये ऊपर का पार्ट भी खुलता है क्या? अच्छा ये स्लाइडिंग भी है, तो अगर आप आगे होके बैठते हैं तो इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है। स्पेस में यार, लग्जरी में तो बहुत सही है। आइसोफिक्स सीट दी हुई है और पीछे थर्ड रो में भी एयर कंडीशनिंग है, वहाँ पर भी स्पीकर्स लगे हुए हैं और वहाँ पर भी आप अपने हिसाब से टेम्परेचर और जो फैन की स्पीड वगैरह है वो आप सेट कर सकते हैं। ये देखो बहुत सही है। फ्लोर एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट है, जो कि बहुत अर्गोनॉमिक होता है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस व्हेन द फ्लोर इज फ्लैट। ये बहुत ही नीटली पूरा बनाया हुआ है। कार के अंदर ना ये प्लास्टिक नहीं है, ये पूरा मैट लगा हुआ है, विच इज़ लाइक अ वेरी हार्ड कारपेट, विच इज़ वेरी गुड। ये मुझे प्रीमियम कार्स में ही देखने को मिलता है। लुक एट द टायर साइज, दिस इज 18 इंच अलॉय व्हील्स, अच्छे लग रहे हैं। आई मीन कार के साइज़ के हिसाब से द टायर साइज इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। छोटा नहीं लग रहा है, ना ही बड़ा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। ये जो हैंडल्स हैं जिसके बारे में बात कर रहा था, आई मीन वैसे देखने में बहुत प्रीमियम लग रहा है, लेकिन अर्गोनॉमिक आपके कितना हैंड इसमें आप डाल पाएंगे, इतना ही आपका हैंड जा पाता है, राइट। तो अर्गोनॉमिकली ये बहुत सूदिंग नहीं है, बहुत परफेक्ट नहीं है अर्गोनॉमिकली। ये देखो हाँ, इसको अगर आपको बंद करना है तो हाउ विल यू, आप जब बंद करेंगे इसको कैसे बंद करेंगे? या तो यहाँ से पुश करके बंद करेंगे। अगर आप हैंडल से बंद करते हैं, हैंडल को पुश करके बंद करते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको लगेगा कि यार मेरा हाथ इसमें फंस रहा है। तो ये देखने में सुंदर है, बट यूजेबिलिटी में मैं इनको बिल्कुल भी अच्छा रेट नहीं करूँगा। तो इतना ही, आपकी सिर्फ 3 फिंगर्स इसके अंदर जा पाती हैं। आप इसको खोलते हो एंड बंद करते हो तो आपको ऐसा लगता है आपका हाथ इसके अंदर आ जाएगा, फिंगर्स इसके अंदर आ जाएंगे। विंडोज़ अच्छी बड़ी हैं, विच मेक्स द केबिन वेरी लाइटेड।
विजिबिलिटी बहुत अमेजिंग है। ये जो वर्जन हम देख रहे हैं 7 सीटर वर्जन है, तो अगर आप एक फुली लोडेड कार लेना चाहते हैं और 5 सीटर लेना चाहते हैं तो आपको यही वर्जन लेना चाहिए। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो पीछे वाली 3rd रो सीट्स हैं उसको आप नीचे फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर जो पार्सल ट्रे है वो फिट हो जाएगी इस स्पेस में और यहाँ पर आकर वो फिक्स हो जाएगी। सो पार्सल ट्रे आप लगा सकते हैं और कार आपकी 5 सीटर हो जाएगी। अगर आपको इसको कभी 7 सीट्स यूज़ करनी है तो आप इन सीट्स को ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पर AC वेंट्स हैं, फ़ैन की स्पीड है, टेम्परेचर कंट्रोल है, फ़ोन चार्जर है, बॉटल होल्डर है, सब अमेनिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं स्पीकर सिस्टम के साथ, सीट बेल्ट्स वगैरह सब कुछ दी हुई हैं। सो अगर आप 7 सीट्स यूज़ करना चाहते हैं तो सीट्स को उठा सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं जैसे मैं 5 सीटर वाला बंदा हूँ तो मैं इनको फोल्ड करके नीचे लिटा सकता हूँ और उसको एयर जो पार्सल ट्रे है जो रियर कर्टन होता है उससे इसको कवर करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। जो इसका एक्स्ट्रा टायर है वो नीचे दी गई है। आई एम सिटिंग इन द मिडल रो और यहाँ पर सीट का कंफर्ट तो बहुत अमेजिंग है। लेग रूम भी ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट स्पेस है 7 सीटर होने के बाद भी। सो लेग रूम अच्छा खासा है। आई मीन हेक्टर जितना नहीं है, हेक्टर 5 सीटर जितना नहीं है, बट यस इट इज़ डेफिनेटली गुड। या गाइस, तो ये था बहुत ही डिटेल्ड honest driving review of the XUV 700 and I think I've covered almost all of the features etc, driving experience etc. So thank you very much for staying with us.